हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किसी भी कंपाउंड्स के लिए हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना हो या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट आपको कोई भी कंपाउंड है जो कि परसेंटेज में मालूम है। कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को परसेंटेज में दे दिया गया, परसेंटेज उनकी बताई गई और उसके परसेंटेज से हमें उसका फार्मूला कंपाउंड फाइंड आउट करना है कि वो कंपाउंड कौन सा था, उसका फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस बात को यहाँ पर स्टार्ट करना है, सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो हिंदी वर्ड मीनिंग होती है एम्पिरिकल फार्मूले को, इसको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मूलानुपाती सूत्र होता है। एम्पिरिकल फार्मूले को मूलानुपाती सूत्र, और जो दूसरा है इसको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम आणविक सूत्र कहते हैं, आणविक सूत्र। तो इन दोनों को यहाँ पर संबंध में बताएंगे कि इनमें क्या रिलेशन है, उसको भी बताया जाएगा कि कैसे रिलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड यहाँ पे जो कोई भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, जैसे आप ये ले लीजिए NaCl, ठीक है। यह NaCl ये कंपाउंड का एक फार्मूला, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमें बता दिया गया है कि ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। तो ये कंपाउंड का फार्मूला हो गया, क्लियर है। यहाँ पे हम एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे कि कैसे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो चलिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ये किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एक सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। सिंपल रेशियो में अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट रेशियो में अगर वो कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका मूलानुपाती यानी एम्पिरिकल फार्मूला होगा। चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट हम ये ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। अगर हम इनका कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, ये आपका 6:12:6, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1:2:1, ठीक है। मीन कार्बन 1 हो गया, 6 था तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया सबको, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ग्लूकोज जो लिखा था उसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है। किसका? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्लियर है। इसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए हम ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है, जो मूलानुपाती सूत्र होता है, उसका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, निर्धारण कैसे करेंगे, उसको हम निकालेंगे कैसे। अगर हमारे पास कंपाउंड परसेंटेज में गिवन हो तब कैसे चलेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको ध्यान देना है कि हम स्टार्ट में करेंगे क्या। स्टार्ट में क्या होता है, हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो किसमें होगा, वो परसेंटेज में गिवन होगा। किसमें गिवन होगा? परसेंटेज में। जो एलिमेंट हैं वो परसेंटेज में गिवन होंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा उस बात को यहाँ पर ध्यान देना
वो एलिमेंट किस में होंगे, परसेंटेज में होंगे। तो जितने भी एलिमेंट परसेंटेज में गिवन हो उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट होता है यौगिक के यानी जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के फार्मूले में प्रेजेंट एलिमेंट की परसेंटेज को क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेटली लिखते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के परसेंटेज को क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। चलिए पहला बात है कि अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि कार्बन जितना परसेंट है उतना परसेंट लिख लेंगे, ऑक्सीजन की तरह के जितना परसेंट है उसको लिख लेंगे ना, और नाइट्रोजन जितना परसेंट है उसको लिख लेंगे, या हाइड्रोजन जितना परसेंट है उसको लिख लेंगे, जो भी एलिमेंट दिए होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या आती है, दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे पास परसेंटेज होते हैं उनको लिख लेते हैं। फिर एलिमेंट के क्या लिख लेते हैं, एलिमेंट के एटॉमिक मास। तो क्या लिख लेते हैं, जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखते हैं। सीधी सी एक बात ये हो गई कि उनके एटॉमिक मास लिख लेते हैं। चलिए थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सारे स्टेप में डिक्लेयर करना है यहाँ पे कि कैसे हम इसको करेंगे। स्टेप वाइज आप करते आइए, आपको निकालना आ जाएगा कि आप कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक पॉइंट ये हो गया। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हम यहाँ पे परसेंटेज था, उस परसेंटेज को हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, उस परसेंटेज को क्या करते हैं, एटॉमिक मास को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर, एलिमेंट से मास को डिवाइड करके एक हम स्टेप फाइंड आउट कर लेते हैं। वो स्टेप होता क्या है, यानी डिवाइड बाय परसेंटेज और डिवाइड बाय एटॉमिक मास, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या आता है, चौथे स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखिए हम इनका क्या कर लेते हैं, एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर डिवाइड करने पे एक नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, उसमें हम जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो भी इसका रेशियो आएगा डिवाइड करने के, जो फाइंड आउट होगा उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइड, यानी जो ऑल एलिमेंट्स का जो सिंपल रेशियो होगा उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल रेशियो इज डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रेशियो। जो स्मॉलेस्ट रेशियो आएगा उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस वाले को स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलर होगा। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या होता है उसको देखिए। फिर जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स को सेपरेटली रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, फाइंड द simple number of element present in compound। क्लियर,
जो कंपाउंड में एलिमेंट है उनका सिंपल रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उसी को हम रख के अलग अलग रख लेते हैं और हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो मूलानुपाती सूत्र निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको मैं एक टेबल बताता हूँ क्या करेंगे। चलिए देखिए, इन पूरे स्टेप के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उस टेबल में हम कैसे करेंगे इतनी बात यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए देखिए, ये हमारे पास है टेबल, और इस टेबल को हम कैसे क्या करेंगे। देखिए, एक यहाँ पर एक स्टेप ये होगा जो कि यहाँ पर हम एलिमेंट लिख लेंगे। ये एलिमेंट है, एलिमेंट्स को लिख लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 जितने भी होंगे सबको लिख लेंगे। फिर इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का जो परसेंटेज होगा उसको लिखेंगे। क्लियर है? जितना भी पहले का परसेंटेज होगा उसको लिखेंगे, सेकंड का जो भी परसेंटेज आएगा उसको लिखेंगे, थर्ड का परसेंटेज वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट का, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे निकाल लेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यूज आएंगी उसमें जो सबसे स्मॉलर होगा उससे सबको डिवाइड कर लेके यहाँ पे हम एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो वो काफी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे हम बात करते हैं। चलिए देखिए, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है, इस पे मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे इसमें इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, इन आ कंपाउंड, जो एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम 36% है और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 64%। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। वैसे ही टेबल यहाँ पर बनानी है जो आपको अभी पीछे बताया गया था। पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट लिख रहे हैं, ये हो गया एलिमेंट्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज लिख लेंगे ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जो परसेंटेज है उनको लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास हो गया। फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से, ये हो गया। फिर इधर क्या हो गया, ये हो गया सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इतना काम करना है। तो चलिए देखते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो एलिमेंट है कौन, कैल्शियम है, और दूसरा कौन सा, क्लोरीन। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर सारी आइडेंटिटी जो भी हमें दी गई है वो हम नोट कर लेते हैं। ये कितना है 36%, ये कितना है, क्लोरीन है 64%, 64%, और इसका एटॉमिक मास भी गिवन है, कितना है 40। इसका एटॉमिक मास भी गिवन है, कितना 35.5। इसको इससे डिवाइड करेंगे, मीन 36/40, इसको डिवाइड करेंगे 64/35.5। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 36 को 40 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 9 जा 36, 9/10 यानी 0.9 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और इसका हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे।
चलिए इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, देखिए ये कितने टाइम हो जाएगा। अगर 2 टाइम डिवाइड करते हैं तो नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करते हैं 1 टाइम ले जाते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 64 को 35.5 से, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें एक 0 आ जाएगा, तो 2 टाइम नहीं 1 टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 355 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, नहीं ये हो जाएगा इधर 13 में से 8 माइनस हुआ, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 में से 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा, तो लगभग ये आ गया 1.8, ये इतना आ गया। इसको हमने डिवाइड किया। अब देखिए इसमें स्मॉलर कौन सा है, सबसे कम ये नंबर है, तो इसको ले लेते हैं 0.9 अपॉन 0.9 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या है, ये है 1.8 अपॉन 0.9, इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये स्मॉलर नंबर है 0.9, दोनों में सबसे स्मॉलर है, तो हम 0.9 से दोनों को डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, उसको देखिए यहाँ पर जो आपके पास है एम्पिरिकल फार्मूला, वो आया क्या, कैल्शियम कितने टाइम है, कैल्शियम के 1 कंपाउंड आए हैं, तो ये कैल्शियम और Cl2 की कितने दो, तो ये फार्मूला निकल के आया, कैल्शियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ गया। आपको हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो ये फार्मूला हमारा जो हो गया ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। चलिए ठीक है, इसी टाइप का फिर से एक न्यूमेरिकल आपको और करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड रिमेन इज ऑक्सीजन, और जितना बचा हुआ है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं मालूम, तो ऑक्सीजन का हम पहले परसेंटेज और फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। टोटल 100% होता है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ये 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 40 प्लस 6.66, इसको माइनस कर लेंगे, ये हो गया 100 माइनस, इसको पहले ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 46.66%, इसको हम माइनस करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 100, इसमें भी 0.2 डिजिट का डेसिमल है यहाँ पे, तो इसमें भी डेसिमल बना लेंगे। ये 6 के नीचे 6 रखेंगे और यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ये आ गया 6 और ये 4 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ये इतना आ गया आपके पास, यानी कितना आ गया 53.34%, ये क्या आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा ये निकल के आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए ये हमने टेबल बना ली, सारी बातें यहाँ पर नोट कर लेंगे जो कुछ भी गिवन है हमारे पास। पहला इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो एलिमेंट होता है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे पास हैं एलिमेंट्स, इनको लिखेंगे। और फिर दूसरे में क्या लिखेंगे,
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के परसेंटेज लिखेंगे। चलिए ठीक है, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के बाद में फिर क्या लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास के बाद में ये लिखेंगे दोनों का रेशियो, फिर इधर सिंपल फार्मूला। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया। फिर यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ये रख लिया। फिर इधर क्या निकालेंगे, इधर लिख लेंगे सिंपल रेशियो। चलिए सिंपल रेशियो हो गया, मीन्स सरल अनुपात। तो सरल अनुपात निकालेंगे। चलिए कैसे निकालना है उस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले हम सारी बातें नोट कर लेंगे। एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीन एलिमेंट हमारे पास हैं। क्लियर है। इसमें परसेंटेज इसका 40% है, 6.66% है। और ये कितना है, ऑक्सीजन कितना है हमने फाइंड आउट किया है, 53.34% है। एटॉमिक मास कार्बन का मालूम होना चाहिए, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अब इन दोनों का रेशियो 40/12 6.66/1 आ गया, 53.34/16। बहुत ही सिंपल है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 12, अब देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये आपके पास है 40 डिवाइड करना है 12 से। तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 12 3 36, 4 आ गया, पॉइंट लगाइए, फिर 40, फिर 3 ऐसे आ जाएगा, यानी 3.33% आ गया। और ये इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.66% ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इतना ये 16 से 3 टाइम, तो इसको कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 5, ये 3 फिर आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 ऐसे ही आ जाएगा, यानी 3.33। अब सिंपल रेशियो में सबसे स्मॉलर कौन सा है, 3.33 चाहिए, देख लीजिए, ये तो ग्रेटर है। तो 3.33/3.33 कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 6.66/3.33 आ गया। इसको कितना लिखेंगे, 3.33/3.33 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ गया। क्लियर है। तो अब हमारे पास निकालना क्या था, निकालना था एम्पिरिकल फार्मूला। तो कार्बन कितना आया है, 1, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1। तो क्या है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, कार्बन 1 आया है, हाइड्रोजन 2 आया है, ऑक्सीजन 1 है, ऐसा हमने लिख लिया। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला आपने सीखा। दूसरी बात हमने इसे और लिखी थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको इसी क्वेश्चन में एक बात और बता दी जाएगी। इसमें इसकी वेपर डेंसिटी बता दी जाती है कि कंपाउंड की वेपर डेंसिटी क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी क्वेश्चन की जो वेपर डेंसिटी है वो आपको बता दी गई कि वेपर डेंसिटी इसकी कितनी है। अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करते हैं, वेपर डेंसिटी 90 है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसको देखिए कैसे हम
यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, उस बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आया है उसका हम मास निकालेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, इधर पूरी बात ध्यान से समझना। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इक्वल टू होता है किसके, एम्पिरिकल फार्मूला और होल ऑफ एन होता है। अब बात आ गई एन की, जो एन होता क्या है उसको ध्यान दीजिए। एन क्या होता है वो बात समझिए। यहाँ पर एन होता क्या है, चलिए आइए देख लीजिए एन क्या है। एन होता है जो वेपर डेंसिटी, एन कैसे निकालेंगे उस बात को यहाँ पर देख दीजिए। वह जो इसका जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहां पर एम्पिरिकल वेट, ये भी निकालेंगे एम्पिरिकल वेट ऑफ कंपाउंड। क्लियर, उससे डिवाइड कर देंगे। जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला आया है इसमें जितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके एटॉमिक मासेस का सम कर लीजिए, तो वो क्या निकल के आएगा, एम्पिरिकल वेट निकल के आएगा। और मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड होगा उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट होकर वो हमारा एन निकल के आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर बात है कि हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर, ये मालूम तो है नहीं कि क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू यहाँ पर होल ऑफ ये कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन कर लीजिए, इनटू एन, बस एन से निकल के आ जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा। देखिए जब आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट को गिवन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वेपर डेंसिटी है उसी को हम निकाल लेंगे। तो यह यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर, चलिए मॉलिक्यूलर वेट ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमें क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, इसको हमें फाइंड आउट कर लेना था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हम पहले इसका एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ निकालेंगे, एन निकालेंगे, ठीक है, फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन इक्वल टू पहले हमें निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा वेपर डेंसिटी 19/2 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया क्योंकि 2 टाइम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो टोटल निकाल लेंगे, टोटल इसका जितना भी आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 + 2 + 16 दैट इज 19/2 अपॉन टोटल ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3 दैट इज n = आ गया 6, n = 6। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
देखिए 6n, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला ये, तो कार्बन हो गया कितना, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, और आप n लगा देंगे, n के प्लेस पर हो जाएगा, n लगा दिया हमने तो C